हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आज के आधुनिक युग में दुनिया भर में बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। अच्छी चीजें अक्सर आपको सतह पर देखने मिल जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि ऐसे ही हमारा समाज बना है। पर कुछ चीजें हैं जो यही समाज को नष्ट करने की काबिलियत रखती है और इसीलिए इसे दुनिया से छुपा के रखा गया है। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि इन चीजों के बारे में न जानना भी एक तरह से सही है क्योंकि नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएगी, लेकिन नहीं जाने बिना रहना भी आज के युग में बेवकूफी होगी क्योंकि आपको दुनिया का एक अंदाजा भी होना जरूरी है ताकि आप सतर्क रह सको और फिर यही चीजों के बारे में जानकर आप अपने आप को स्ट्रांग बना पाओगे और सही और गलत में सटीक अंतर निकालना भी सीख पाओगे। सो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुप्त विषय पर जिसे कॉमन भाषा में कहा जाता है दी डार्क वेब। अब फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोग जब इंटरनेट के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि इंटरनेट में सिर्फ अपने डे टू डे काम जैसे कि वीडियोस देखना, न्यूज चेक करना, ऑनलाइन बुकिंग्स, सोशल मीडिया यूज करना, बस यही होता है। बट ये तो बस वही दुनिया है जो आप सतह पर देखते हो। इसकी गहराई में भी एक बहुत ही अलग इंटरनेट की दुनिया है जो टेररिस्ट, क्रिमिनल्स, मानसिक रोगी, विनाश चाहने वाले लोग, टॉप सीक्रेट जासूस, हाई सिक्योरिटी वाले लोग एटसेट्रा हर दिन एक्सेस करते हैं, लेकिन आप और मैं चाह के भी उन्हें कभी ट्रैक नहीं कर सकते। हम तो क्या दुनिया के बेस्ट से बेस्ट पुलिस एजेंसीज भी नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, ये लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं इंटरनेट से? तो इंटरनेट को कुछ इस तरह से समझिए। इंटरनेट जो हम यूज करते हैं हमारे ऑर्डिनरी ब्राउजर जैसे गूगल क्रोम से सिर्फ एक छोटा सा वेब का हिस्सा यूज करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 4 से 10% तक ही आप असल में इंटरनेट को यूज कर सकते हो अपने ब्राउजर और सर्च इंजन से। एक रफ एस्टिमेट के अनुसार इंटरनेट में 1.8 बिलियन से ज्यादा एक्टिव साइट्स है जिसमें कि कुछ साइट्स जैसे गूगल, विकिपीडिया, अमेजॉन, रेडिट एटसेट्रा पब्लिक साइट्स है और जो हम लोग रोजाना एक्सेस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बाकी के साइट्स इलीगल या अनयूज्ड है। इंटरनेट के बड़े हिस्से के वेबसाइट्स भी कंप्लीटली लीगल होते हैं, लेकिन यहाँ डेटा थोड़ा अलग किस्म का है और एक आम इंसान से छुपाया रखा जाता है कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और यहाँ पर पब्लिक के प्राइवेट रिकॉर्ड्स, ईमेल्स, बैंक ट्रांजैक्शंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स, साइंटिफिक रिसर्चेस, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एटसेट्रा स्टोर की जाती है। डार्क वेब डीप वेब का ही एक इंटरनेट पार्ट है जिसमें आईपी एड्रेसेस यानी ऑनलाइन आइडेंटिटीज वेब सर्च इंजन से इंटेंशनली छिपाई रखी जाती है और ये सभी वेबसाइट सिर्फ एक स्पेशल किस्म के वेब ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है। डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल अलग है। डार्क वेब के वेबसाइट सिंपल गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज या किसी अन्य ब्राउजर से एक्सप्लोर नहीं किए जा सकते और इनका डोमेन नेम .in या .com के बजाय .onion से एंड होता है। अब ऑनियन यानी प्याज ऐसा नाम क्यों दिया गया, इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कुछ ही देर में हम जानने वाले हैं। तो जिस तरह से हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से बुक्स, क्लोथ्स एटसेट्रा ऑनलाइन मंगाते हैं, उसी तरह टेररिस्ट, ड्रग स्मगलर्स, इलीगल एनिमल पार्ट्स, फेक करेंसीज, फेक पासपोर्ट डीलर्स, बच्चों के साथ गलत काम करने वाले मानसिक रोगी, क्रेडिट कार्ड हैकर्स, एंटी नेशनल्स एटसेट्रा डार्क वेब से इलीगल और खुफिया ट्रांजैक्शंस करते हैं क्योंकि उन्हें कंप्लीट प्राइवेसी और सीक्रेसी मिल जाती है। लेकिन अब ये सवाल आना जायज है कि अगर ये इतनी खतरनाक चीज है तो इसे क्रिएट किसने किया और इसे बंद क्यों नहीं कर देते? अब फ्रेंड्स, मेरे मन में भी बिल्कुल यही सवाल आया था जब मैं इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो इसे समझने के लिए चलते हैं थोड़ा अतीत में। सो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि हमारा इंटरनेट हमें शुरुआत में मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए किए गए रिसर्चेस की बदौलत मिला था? बिल्कुल उसी तरह 2002 में यूएस नेवी की नेवल रिसर्च लेबोरेटरीज को लगा कि उनके कम्युनिकेशंस बिल्कुल खुफिया तरीके से नहीं हो रहे थे और उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम को अपडेट करना था जिससे कि कोई भी उनके कम्युनिकेशन को एक्सेस नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसे फिर रिलीज करने के बाद नाम दिया गया दी ऑनियन राउटर यानी शॉर्ट में दी टॉर सॉफ्टवेयर। अब जैसे प्याज या ऑनियन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं और सभी लेयर्स कर्व्ड होते हैं और स्ट्रेट नहीं, उसी तरह डेटा भी इस नेटवर्क में कभी भी एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में स्ट्रेट नहीं जाएगा बल्कि दुनिया भर के कनेक्शन से रीराउट होते हुए जाएगा और इसीलिए यूजर को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन है। और डार्क वेब में आप सिर्फ टॉर यानी कि द ऑनियन राउटर के जरिए ही वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे और वेबसाइट्स भी एकदम एनोनिमस होस्ट होते होंगे और बिल्कुल इसी तरह डार्क वेब यूजर्स के लोकेशन और उनका आईपी एड्रेस को छुपा कर रखता है जिससे कि उन्हें ट्रैक नहीं किया जा सके और उनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री का भी कोई पता नहीं लगा सके। वैसे तो शुरुआत में ये सॉफ्टवेयर सिर्फ मिलिट्री इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशंस के लिए थी, लेकिन बाद में यूएस मिलिट्री ने इस सॉफ्टवेयर को थोड़े इररिस्पॉन्सिबल और सेंसर्ड देश जैसे चाइना,
चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान के रिबेल्स को यूएस गवर्नमेंट के साथ सीक्रेट कम्युनिकेशन के लिए यूज करने के लिए दिया, ताकि उन रिबेल्स और यूएस गवर्नमेंट के बीच कम्युनिकेशन सीक्रेटली हो पाए। और फिर धीरे धीरे ये वहां से लीक होकर पब्लिक होना शुरू हो गया और आज डार्क वेब्स को प्रीटी मच हर तरह के लोग यूज करना शुरू कर दिए हैं, अच्छे और बुरे दोनों, लेकिन शायद क्रिमिनल्स ज्यादा। अब तो कोई भी इंसान ईमेल, वेब चैट या पर्सनल मैसेजिंग के जरिए डार्क वेब पर अपने सीक्रेट कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और कोई भी तबाही मचाने वाले मैसेज एक्सचेंज कर सकता है और किसी को भी भनक तक नहीं पड़ेगी। हमारे ही देश इंडिया में वैसे डार्क वेब के वेबसाइट्स एक्सेस करना इलीगल नहीं है, लेकिन उन्हें यूज करके कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करना इलीगल है। डीप वेब्स और उसके अंदर के डार्क वेब्स तो सिर्फ टॉर में चलते हैं और उसका यूज ज्यादातर प्रोफेशनल हैकर्स करते हैं। अगर हम टॉर के थ्रू अनसिक्योर डार्क वेबसाइट्स एक्सेस करते हैं तो किसी का आपके डिवाइस को हैक कर देने की संभावना बहुत हाई होती है। अब डार्क वेब में इलीगल एक्टिविटीज तो होती ही है, लेकिन उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिव बट सीक्रेट काम भी होते हैं, जैसे किसी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक रिसर्च के ब्लूप्रिंट्स को गलत लोगों से सेफ और सिक्योर रखना। लेकिन ऑफ कोर्स ये सब टेक्निकली प्रोफिशिएंट लोगों द्वारा किया जाता है और एक एवरेज इंसान नहीं करता। अब फ्रेंड्स, पर्सनली अगर आप मेरी बात मानो तो मैं आपको डार्क वेब से दूर रहने को कहूंगा, क्योंकि अगर आपको नहीं पता कि क्या कर रहे हो तो ये आपकी जिंदगी में बहुत सारी अनइनवाइटेड मुसीबत को दस्तक दे सकता है। अगर कोई इंसान टॉर ब्राउजर डाउनलोड भी कर ले, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, तो भी उसके बाद उसे पता नहीं चलेगा कि अब जाना कहाँ है। टॉर के वेबसाइट गूगल या यूट्यूब की तरह नहीं होते कि बस टाइप कर दिया और आप पहुंच जाओगे। आपको पहले वेबसाइट के नाम पता करने पड़ेंगे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड और सीक्रेटिव होते हैं, या फिर आपको बहुत से हिडन चीजों के अनलिमिटेड लिंक्स मिलेंगे जो वैसे तो एक्टिव ऑनियन वेबसाइट्स होंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा और वो आपको किसी इलीगल साइट तक पहुंचा देंगे। तो सिंपल बात यह है कि डार्क वेब्स को मेरे ओपिनियन में अवॉइड करना चाहिए और एक नॉर्मल यूजर अपनी सुविधा के लिए वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे वो अपने नॉर्मल क्रोम ब्राउजर को भी और सिक्योर बना सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी का सदुपयोग हो रहा है तो उसका मिसयूज होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपको इसे एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करना है और इन चीजों से दूर रहना है। डार्क वेब के बहुत सारे भयानक किस्से आपने मे बी ऑनलाइन सुने भी होंगे, लेकिन उनसे डरिए मत, क्योंकि बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स यानी मन घड़त कहानियां भी होती है। बट ओवरऑल अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि अगर आपको सेफ एंड सिक्योर रहना है और नेगेटिविटी से दूर, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट पर नहीं मिलेंगी, जैसे कि आपकी बैंक डिटेल्स, किसी कंपनी का प्राइवेट डेटा, गवर्नमेंट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा। इनको एक्सेस करने के लिए आपको एक लिंक और अलग से यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है और कोई भी अनोनिमस पर्सन यहां तक नहीं पहुंच पाता। तीसरे नंबर पर आता है डार्क वेब। ये इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड है और यहाँ पर ज्यादातर इलीगल काम होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। ये इंटरनेट के समुद्र का वो हिस्सा है जहां पर बड़ी बड़ी शार्क्स घूमती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। यहाँ पर ऐसी वेबसाइट्स और लिंक्स होते हैं जिनको आप अपने ब्राउजर पर भी नहीं खोल पाएंगे। डार्क वेब की वेबसाइट सिर्फ कुछ स्पेशल ब्राउजर से ही एक्सेस होती हैं जो मास्क आईपी एड्रेस यूज करती हैं, ताकि विजिटर्स की पहचान ना हो पाए और उनको कोई ट्रैक ना कर पाए। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे इंटरनेट एक आइसबर्ग है और जो टिप ऑफ द आइसबर्ग है यानी कि सबसे छोटा हिस्सा वो है सरफेस वेब, जिसको आप और हम एक्सेस कर पाते हैं। आइसबर्ग के बीच का हिस्सा है डीप वेब और सबसे नीचे है डार्क वेब। तो चलिए जानते हैं कि डार्क वेब कितना बड़ा है और यहाँ क्या क्या होता है। सरफेस वेब के मुकाबले डार्क वेब बहुत बड़ा है और इसका साइज लगातार बढ़ रहा है। 2001 में की गई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च के मुताबिक डार्क वेब पर करीब 7500 टेराबाइट की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जबकि सरफेस वेब पर यह इंफॉर्मेशन सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिलाकर करीब 19 टेराबाइट की है, मतलब करीब 400 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन, और अगले 2 सालों में यह हजारों गुना बढ़ गई। ऐसे ही डार्क वेब की सिर्फ 60 सबसे बड़ी वेबसाइट्स पूरे सरफेस वेब से इंफॉर्मेशन के मामले में 40 गुना ज्यादा बड़ी है, यानी डार्क वेब की सिर्फ 60 वेबसाइट पर आपके और हमारे इंटरनेट से 40 गुना ज्यादा कंटेंट है। जब आप इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो आप सिर्फ पूरे वेब का सिर्फ 0.03% ही सर्च करते हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि डार्क वेब कितना बड़ा है और वास्ट है। डार्क वेब के साइज के बारे में जानने के बाद अब आइए बात करते हैं कि आखिर यहाँ होता क्या है। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का अंडरवर्ल्ड है और इस स्पेस को क्रिमिनल्स इलीगल काम करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर किसी भी कंट्री के फेक पासपोर्ट, आपके और हमारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स, ड्रग्स, इलीगल वेपन्स, गन्स, फेक करेंसीज, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, फ्रॉड और एक्सटॉर्शन सर्विसेज से लेकर सब कुछ अवेलेबल होता है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक इंडिया के लोगों के करीब 13 लाख क्रेडिट और डेबिट कार्ड की सारी डिटेल्स डार्क वेब पर अवेलेबल है और ये डिटेल्स $100 पर कार्ड की कीमत पर बेची जाती है।
यहाँ पर इलीगल वेपन्स की मार्केट प्लेसेस होती हैं जहां पर क्रिमिनल्स वो हर चीज खरीद पाते हैं जो उनको कहीं और नहीं मिलती। दिल्ली पुलिस ने भी डार्क वेब से रिलेटेड क्राइम्स के मामले में कई लोगों को अरेस्ट किया है। कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया था जो डार्क वेब से इलीगल ड्रग्स खरीद रहे थे। यहाँ पर क्रिमिनल्स यूनिवर्सिटीज की फेक डिग्रीज, सर्टिफिकेशन बेचते हैं और उनसे पैसा कमाते हैं। लोग हैकर्स हायर करते हैं जो यूनिवर्सिटीज की साइट को हैक करके उनके ग्रेड्स तक चेंज कर देते हैं। डार्क वेब पर फेक पासपोर्ट्स बहुत कॉमन सी बात है और यहाँ पर क्रिमिनल किसी भी देश का फर्जी पासपोर्ट हासिल करते हैं। जैसे डार्क वेब पर यूएस के पासपोर्ट की कीमत है $1500 यानी करीब 1 लाख रुपए। डार्क वेब पर ऐसी ही एक वेबसाइट थी सिल्क रूट के नाम से, जहां पर यह सारा इलीगल काम होता था। इस वेबसाइट को यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी FBI ने सीज किया और 2013 में इसको बंद कर दिया गया। इस वेबसाइट पर लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड डिटेल्स विद CVV नंबर्स, बर्थ सर्टिफिकेट्स, पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस और ड्रग से लेकर सब कुछ मिलता था। यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइंस में होते थे। सिर्फ 2 साल के अंदर सिल्क रूट ने 95 लाख बिटकॉइंस कमाए जो करीब $180 बिलियन के बराबर होते हैं। अब इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 180 अरब को 70 से मल्टीप्लाई करना होगा और ये कमाई सिल्क रूट ने इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए सिर्फ 2 साल में की। डार्क वेब पर सिल्क रूट से बड़ी भी वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं और ये सब इलीगल ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे कमाती हैं। इंटरनेट के इस अंडरवर्ल्ड में टेररिज्म भी फैलाया जाता है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन डार्क वेब का सहारा लेकर अपने प्रोपेगेंडा फैलाती है। ऐसी खबरें आती रहती हैं कि टेररिस्ट ग्रुप्स जैसे कि ISIS अपने प्रोपेगेंडा वीडियोस जो बनाकर डालते थे वो भी इन्हीं सोर्स का इस्तेमाल करते थे। अब आपको बताते हैं कि डार्क वेब को किसने बनाया। डार्क वेब के बारे में इतनी बातें जानकर आपको लग रहा होगा कि इसको किसी बड़े क्रिमिनल ने डेवलप किया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल डार्क वेब ओनियन राउटिंग टेक्निक पर वर्क करती है जिसको अमेरिकन नेवी ने अपनी गवर्नमेंट के लिए डेवलप किया था 1990s में। इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स भेजने के लिए होता था ताकि उनको हैक या लीक होने से बचाया जा सके। इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्राउजर भी डेवलप किया गया था जो ओनियन राउटिंग टेक्निक पर चलता है। इसका नाम ओनियन यानी प्याज पर इसलिए रखा गया क्योंकि जैसे प्याज में काफी सारी लेयर्स होती हैं, इस पर्टिकुलर ब्राउजर के जरिए भी जो मैसेज भेजा जाता है तो वो सेंडर का IP एड्रेस कई लेयर्स में इंक्रिप्ट किए हुए होता है। डार्क वेब पर डेटा बहुत सारे VPNs और नेटवर्क से बाउंस होकर पहुंचता है जिसकी वजह से यूजर और वेबसाइट दोनों अनोनिमस रहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एनोनिमिटी चाहिए होती है ताकि वहां पर किसी को ट्रैक ना किया जा सके और ये काम ओनियन राउटिंग टेक्निक करती है। डार्क वेब एक ऐसी वर्चुअल दुनिया है जिससे आप हमेशा दूर ही रहें क्योंकि अगर आप यहां जाते हैं तो सबसे बड़ा खतरा किसी और को नहीं बल्कि आप ही को होगा। यहाँ पर बड़े बड़े हैकर्स बैठे रहते हैं नए शिकार की तलाश में और आपके एक क्लिक करने भर से आपकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल डेटा उनके हाथ लग जाएगा। डार्क वेब पर होने वाले कामों पर इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी नजर रहती है और ये एजेंसीज बड़े बड़े क्रिमिनल रैकेट्स का पता लगाकर उनका काम तमाम करती रहती हैं। तो आपके लिए सिर्फ यही एडवाइस